Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है. So of course it is going to arrive in your life. सो देख लेते हैं थ्रू द साइन प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. इट इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है. स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने का सबसे ज़्यादा उम्मीद वो रख सकते हैं. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. ओके, हम धीरे धीरे यहाँ पे फोकस करेंगे और हमें बहुत कुछ ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यही हम उम्मीद रखते हैं. ओके, घुमा देते हैं इस तरह से. तो पहले बात जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक यू नो दिस पिक्चर, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. ये कोई गर्ल हो सकती है या ये अगर बॉय भी है, डज नॉट मैटर, बट बच्चे हैं यहाँ पे, मतलब अराउंड 9 और 10 ईयर्स इस तरह से हो सकता है. तो ये यहाँ पे सीधा से सीधा ये खड़ी है, या ये लड़का है तो यहाँ पे ये खड़ा है. क्यों? क्योंकि उसको जो है ना, इस ये जो पैसेज आपको दिख रहा है ना, यहाँ से उसको यहाँ से जाना है. अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ पे एक पैसेज या ये गैप जो है यहाँ पे बन रहा है, जिससे वो बाहर जा सकते हैं, जिससे वो बाहर जो है प्रवेश या अंदर जाके कोई ऐसे जगह पे प्रवेश कर सकते हैं. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है दैट आपके अंदर वो जो चाइल्ड है, राइट, सबके अंदर जो चाइल्ड आज भी जिंदा है, वो चाहता है या वो चाहती है कि और भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसके पास आए, वो कोई नया जाने, कुछ न्यू नोटिस करे, ठीक है, और उसको जो है ना बहुत एंजॉय करे. सो आई डू थिंक सो दैट इन द फ्यूचर या आने वाले समय जो है, सबसे ज़्यादा संभावना यहाँ पे ये बन जाता है कि आप जो है ना, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो नज़रिया है, ऑफ कोर्स लोगों से काफ़ी डिफरेंट होगा. और जो क्लू लोग नहीं ढूंढ पाते, जनरली वो लोग नोटिस ही नहीं कर पाते हैं, वो आप करेंगे. यहाँ पे जैसे बोला जाता है ना कि यू नीड दैट इनोवेटिव माइंड टू फिनिश द टास्क. वो इनोवेटिव माइंड के वजह से आपका कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़, ठीक है, वो सॉल्व होगा. यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है. नाउ अगर हम ये वाइट शेप को देखें तो यहाँ पे एक उड़ती हुई चिड़िया जो है, जब भी यहाँ पे बर्ड आ जाता है, इसका मतलब ये है कि बर्ड का कोई ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पे ही रह जाते हैं, वो कहीं पे भी जा सकती है. उसका कोई ऐसा नहीं कि ये ज़मीन उसके लिए फिक्स्ड है, ये बॉर्डर उसके लिए फिक्स्ड है, वो कहीं और नहीं जा सकती. वो कहीं और जा सकती है जहाँ उसकी मर्जी, राइट. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक अगर आप करेंटली फेस कर रहे हो कुछ एडवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल लाइक रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, पेरेंट्स के द्वारा हो, हस्बैंड के द्वारा हो, या वाइफ के द्वारा हो, बच्चे के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, कोई सामाजिक कारण हो, ठीक है, जिसकी वजह से आज आप रेस्ट्रिक्शंस तो फेस कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे अगर हम ठीक से देखें तो ये यहाँ पे ये डिजिट जो है, इधर ये 1 ही दिखा रहा है. यस, दिस इज़ द 1, दिस इज़ द रोमन नंबर 1, रोमन लेटर दिखा रहा है यहाँ पे. सो आई डू थिंक सो दैट दैट कुछ लोगों के लिए यू आर गोइंग टू मीट द फर्स्ट लव ऑफ योर लाइफ. ठीक है, अभी तक जो भी रिलेशनशिप्स आपने चाहा है या आपके लाइफ में आया होगा, इट वॉज जस्ट टू टीच यू अ लेसन, सिर्फ एक लेसन सिखाना ही था.
इसलिए वो रिश्ता नहीं रहा. नाउ यू आर गोइंग टू मीट द फर्स्ट लव ऑफ योर लाइफ. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो इंसान चाहे जो भी हो, वो आपको जो है ना हमेशा ही ऐसा नहीं कि they will always treat you as a partner, husband, wife or like that, but they will treat you like there's a best friend. कि जहाँ पे आप उनके जो है बातें सुने और वो भी आपके बातें सुने. यू शुड लिसन टू ईच अदर. यही वो चाहते होंगे, यही होगा. अच्छा, अभी और देखते हैं और क्या क्या आ रहा है यहाँ पे. ओके, अगर हम इस तरह से फ्लैट करके देखें ना, तो यहाँ पे ना मुझे एक एरो ही दिख रहा है, ये मार्क जो सीधा सीधा, अगर हम बोले नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट ईस्ट, आई कैन सी दिस एरो मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट. ईस्टर्न डायरेक्शन में आपका कोई काम बन सकता है या आपके लिए काफ़ी फेवरेबल जर्नी हो सकता है अगर आप ईस्ट के तरफ से जाए. अपने कंट्री, अपना स्टेट या अपना जगह से देखो, ईस्ट का पोजीशन देखो, वहाँ से कुछ आपके लिए आ सकता है या आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे. आपका कोई इम्पोर्टेंट काम होगा वहाँ पे ज़रूर. ओके, लेट मी सी मोर इनटू इट. ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है. अच्छा, ओके, ये शेप और क्या लेके जा रहा है हम देख लेते हैं यहाँ पे. राइट, इफ़ देयर आर नो साइंस आई विल नॉट स्पीक. यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं दिखा मुझे, एक तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे जैसे कोई हॉर्स है या ये कोई यूनिकॉर्न है या समथिंग इट्स देयर. यहाँ पे दिख रहा है. अगर ये हॉर्स है या यूनिकॉर्न है तो हॉर्स मतलब स्पीड, रफ्तार. तो आपको ऐसा लग रहा था कि जीवन बहुत ज़्यादा डल है. अभी जो है ना कुछ ऐसा एक्साइटिंग तो कुछ नहीं दिख रहा है, कोई ओपनिंग भी नहीं है, कोई चांसेस भी नहीं है. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत स्पीड से कुछ फास्ट आपके तरफ आ सकता है या आप कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए भाग सकते हो. मतलब भाग सकते हो मतलब उसको पूरा करने के लिए आपको कोई ऐसा टास्क दिया जा सकता है, ड्यूटी दिया जा सकता है, आपके बॉस दे सकते हैं जो आपको भागना पड़ेगा. मतलब बहुत ज़्यादा ही आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. तब आप कहेंगे अरे मेरा लाइफ जो है अभी बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम तो मैं ऑफिस में ही रहता हूँ या ऑफिस में ही रहती हूँ, या आप अपने बिजनेस प्लेस को ही संभालेंगे. उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, नाउ लेट मी सी मोर इनटू इट. ओके, ऑलराइट, इस तरह से अगर है पैसेज. ओके, अगर हम इसको दूर से देखें तो यहाँ पे ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जैसे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना ये दो जगह को जुड़ रहे हैं. ये कोई ब्रिज हो सकता है या ये कोई पेड़ है बहुत पुराना जो होता है ना वट वृक्ष जैसा, उसका जो शाखाएं हैं इधर उधर फैल जाते हैं. ऊपर से उसका जो रूट है, उसका जो मूल है इधर उधर फैल जाता है. तो बेनियन ट्री दैट इज़ वट वृक्ष, अगर आपने देखा होगा कभी भी, एक बार मैंने फ़ोटो दिया था जब मैं त्रिवेणी संगम गई हुई थी, तो वहाँ पे जो है ना अक्षय वट का मैंने तस्वीर दिया था. उसका जो ब्रांच है या उसका जो रूट है यहाँ से लेके वहाँ तक फैल जाता है. तो उसका इतना मजबूती और बहुत वट वृक्ष अगर है ना तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है. सो आई डू थिंक सो दैट वेरी ऑस्पिशियस इवेंट्स are going to come in your life. It is going to happen in your life. एंड जो भी शुभ संकेत होंगे ना वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा. उस तरह से मुझे दिख रहा है. आई कैन सी दैट सम पर्सन, यहाँ पे कुछ हॉर्न्स दिखाई दे रहा है, सो डेविलिश हॉर्न्स लाइक. तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ना आपको नोटिस तो कर रहे हैं, वो आपका हित नहीं चाहते, अच्छा नहीं चाहते वो. मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, शायद वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है या बहुत ज़्यादा एंगर है अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट में वो जाना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है और मौका ढूंढ रहे हैं वो. तो इन सारे लोगों से आपको थोड़ा सा बच के और संभल के रहना पड़ेगा. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. अभी डाइसेस से हम देख लेते हैं. सो लेट्स सी.
सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है, प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट, सो मैंने आपको ये कहा कि कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपको सपोर्ट करने के लिए होंगे, जो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए होगा। इस बार जो आपको रिलेशनशिप डेवलप होगा, दिस विल बी द फर्स्ट लव ऑफ योर लाइफ एंड द लास्ट लव ऑफ योर लाइफ एंड इट विल बी फॉर एवर कनेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सदा के लिए। इतना दिन से जो भी कनेक्शंस आप फेस कर रहे थे या आपके साथ हो रहा होगा, इट वॉज जस्ट अ लेसन टू बी लर्न, सिर्फ सीखने का था। मतलब बहुत कुछ जो सीखते हैं लोग, जो है कार्मिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ठीक है, अपने लाइफ को बदल जाता है, जो वो वाला कार्मिक रिलेशनशिप जहाँ पे आप हेट, कभी लव, कभी जेलसी, कभी एंगर, इस तरह के चीज़ों को फेस किया हुआ है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यहाँ पे देखो, कुछ ऐसा टास्क, कुछ ऐसा असाइनमेंट लेके आप इतना ज़्यादा भारी भरकम टास्क को लेके बिजी हो जाएंगे, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। यहाँ पे कोई माउंटेन्स दिखाई देता है और माउंटेन्स यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जितना भी आप जो है ना आगे निकलने की कोशिश करें या आगे जाने की कोशिश करें, सो कुछ ऐसी चीज़ें होंगे जो आप कभी भी उसको बदल नहीं सकेंगे, उसको आपको स्वीकार करके ही चलना पड़ेगा। यू कैन विजिट टू अ रिलीजियस प्लेस और अ स्पिरिचुअल प्लेस। यहाँ पे इसलिए मैंने वट वृक्ष कहा होगा, मेरे ज़बान से ऐसे ही निकल नहीं गया होगा, तो ज़रूर यहाँ पे देखो होगा वो चीज़, बिकॉज आई कैन सी अ होली प्लेस। चाहे वो कोई टेम्पल हो, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, ठीक है, कोई किसी जन्मभूमि हो, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो चीज़ कि आप जाएंगे। एंड डेफिनेटली आई कैन सी वहाँ पे एक लड़की या लड़का ही खड़ा था, तो यहाँ पे मैं वही देख पा रही हूँ। यू आर गोइंग टू बी टू मच ऑफ चार्ज, लाइक मतलब जो आपको ऐसा लग रहा था ना कि अरे बिल्कुल सा जो है ना अच्छा नहीं लगता है, कुछ खाना खाने में मज़ा नहीं है, टीवी देखने में मज़ा नहीं है, मोबाइल देखने में मज़ा नहीं है, पढ़ाई में कुछ अच्छा ध्यान नहीं जा रहा है, सो इट इज़ गोइंग टू यू आर गोइंग टू गेट चार्ज्ड अप फॉर समथिंग। सो वो एक्साइटमेंट ही आपको आगे लेके जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and